हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डीपीबी नंबर 6 माइटोकॉन्ड्रिया की। और इसमें आपको ऐसा लगेगा कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सर ने नहीं पढ़ाए। एक्चुअली वो एनसीईआरटी में। देखो अभी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमको एक आगे चैप्टर आएगा फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसमें हमको काफी सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया की वहां से आपकी क्लियर होंगी। तो यहां पर हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। यदि मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा तो ट्रस्ट करना आप भूल जाओगे। समझ में आ गया? आपको डाउट है तो आप लास्ट ईयर के भी नोट्स चेक कर सकते हो, इतना ही कराया था। क्लियर है? और इसको पढ़ के ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका है सेल में हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ते हैं। क्यों? जिससे आपको बस ये समझ में आ जाए नाम क्या क्या होते हैं बस। जैसे स्ट्रोमा क्या है, ल्यूमेन क्या है, स्ट्रोमा लैमिला क्या है, बहुत आपको छोटी छोटी सी चीजें पता चलती जाए। क्लियर है? फिर सर आपने डीपीबी में ऐसे क्वेश्चंस क्यों डाले? इसीलिए डाले कि जब लास्ट में आप रिवाइज करोगे तो इसके थ्रू आपका वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डीपीबी नंबर 6। आप मुझे बताइए, द मैट्रिक्स ऑफ विच सेल ऑर्गेनेल हैज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू 70s राइबोसोम एंड कंपोनेंट रिक्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। कभी भी आप मुझे बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाए तो हमेशा समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। आगे आ जाओ। सॉसेज शेप मैंने आपको दिखाया था। डायमीटर 0.2 to 10। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? इसीलिए स्टेटमेंट डाल दिया। क्लियर है? लेंथ कितना है? 1 से इतना। हैज टू एक्वस कंपार्टमेंट। कल मैंने आपको बना के बताया था, आप जरा याद करिए। एक्वस कंपार्टमेंट हमने किस तरीके से बनाया था? इस तरीके से मैंने दो एक्वस कंपार्टमेंट बनाए थे, याद है? ये देखो जरा, ये मैंने मेम्ब्रेन बना दी, आउटर मेम्ब्रेन। ये मैंने क्या बना दी? इनर मेम्ब्रेन बना दी, इस तरीके से ये मैंने बना दिया। अब आप देखना जरा, इसमें दो एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट ये हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताइए कितने एक्वस कंपार्टमेंट हो गए? दो। चलो मैं इसको दूसरे कलर से डाल देता हूं। कौन सा कलर डाल दूं? चलो इससे डाल देता हूं। तो यहां पर आप मुझे बताओ कितने एक्वस कंपार्टमेंट। एक्वस का मतलब पानी है, पानी है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ टू एक्वस कंपार्टमेंट हो गए। इसको हमने क्या बोला था? दिस इज मैट्रिक्स। क्लियर है? और इसको हमने क्या बोला था? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोला था हमने? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और आप जानते हो ये दोनों ही कैसे होते हैं? एक्वस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वस होते हैं। आप मुझे बताना, इसके बाद इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ऑफ मैनी क्रिस्टा विच इंक्रीज सरफेस एरिया। ये क्या हो गया? क्रिस्टा। तो आप देखो एनसीईआरटी की लाइन से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन बना के डालें। बोथ मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। बिल्कुल सही, दोनों में अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसकी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इसके प्रोटीन अलग होते हैं, इसके प्रोटीन अलग होते हैं। बोलोगे सर दिखाओ, तो ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, डिटेल में समझाऊंगा जब हम ईटीएस पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तब आपको डिटेल में आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। द अमाउंट और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। भाई ज्यादा एक्टिविटी होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ना 30 मिनट्स एक्सरसाइज किया करो, कुछ खेला करो। क्यों? खेलोगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा तो आप जब बैठे हुए हो तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो आप एनर्जेटिक रहोगे। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स इन। सारे काम मैट्रिक्स में होते हैं। कहां पर होते हैं? आप मुझे बताओ जरा। मैट्रिक्स में होते हैं। ये एनसीईआरटी का है। समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी का भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी एप्लीकेशन। समझ में आ गया? एनसीईआरटी की एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया? अप्लाई करा के हमने पूछा है तो बन जाएगा। कहां पर होता है? मैट्रिक्स में। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर होता है सिंथेसिस? स्ट्रोमा में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होता है? मैट्रिक्स में। आगे आ जाओ। द डीएनए इज लोकेटेड इन द क्रिस्टा। क्या क्रिस्टा में होता है? बिल्कुल नहीं, गलत। मैट्रिक्स बिल्कुल सही, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं होता, ग्रेना में नहीं होता, स्ट्रोमा में होता है। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। आंसर क्या जाएगा? सेकंड। मैंने आपसे क्या बोला? मैं आपको डिफिकल्ट रास्ते से लेके जाऊंगा, मैं आपको आसान रास्ते से नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आपके रास्ते आसान कर दूंगा आगे जाके। ये चीज आपको समझ में आ गई? आपकी जो जर्नी है काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, इस बात को याद रखना। लास्ट ईयर जब लक्ष्य में पढ़ाना शुरू किया था, जान निकाल दी थी। मैं इसी तरीके से कराता था। वो लोग इतना ज्यादा स्पैमिंग करते थे, इतना ज्यादा स्पैमिंग करते थे, कई बार फीडबैक भी बिगाड़ दिया करते थे। मैंने कोई चिंता नहीं करी, कोई चिंता नहीं करी, और आपको रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? आपको रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है।
तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। क्लियर है कि हमको इसी रास्ते से चलना है, थोड़ा रास्ता डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी मंजिल भी बहुत बड़ी है, तो इसीलिए रास्ते भी हमको वैसे ही मिलेंगे। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड? सारे होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर है? आगे आ जाओ, मुझे बताओ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस बॉडी। सही है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। क्लियर हो गया? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चूज द इनकरेक्ट पेयर। स्ट्रोमा लैमिला इंटरकनेक्ट द ग्रेना। बिल्कुल सही, हम जानते हैं, ये मैंने बना दिया। दिस इज थैलाकॉइड। ये क्या है? थैलाकॉइड। ये भी आप मुझे बताओ जरा क्या हो गया? थैलाकॉइड। ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स आर कॉल्ड एज, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रेना। और इन दोनों ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए एक और थैलाकॉइड होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए। स्ट्रोमा लैमिला। तो ये बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल सही है। थैलाकॉइड क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। बिल्कुल सही है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज लीनियर। भैया लीनियर नहीं होता, ये कैसा होता है? सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर। तो आंसर यही जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट 70s। बिल्कुल सही, तो बन जाएगा। आगे आ जाओ, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अगेन ये एनसीईआरटी स्पेशल। क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी स्पेशल। आप बोलोगे सर नोट्स में क्यों नहीं लिखवाते? मैं बार बार बोल रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप जब यहां गलत करोगे, आपसे नहीं बनेगा, तो एनसीईआरटी याद हो जाएगी। आप याद करो, 5th क्लास में यदि आपको किसी चीज के लिए पनिशमेंट मिला होगा तो वो चीज आपको याद होगी। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से यहां आप जो गलत कर रहे हो ना, वो आपको याद रहेगा। क्लियर हो गया? इस बात को बहुत अच्छे से समझना, मेरा यही तरीका है, इसको रेट्रोग्रेसिव स्टडी बोलते हैं। एनसीईआरटी इसी तरीके से याद होती है। क्लियर है? तो ये आपको बन जाएगा। तो बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए यहां पर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आप मुझे बताओ, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोल देते हैं? थैलाकॉइड। क्या बोल देते हैं? थैलाकॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया? लीनियर डीएनए। गलत। सर्कुलर डीएनए ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं करता। सर्कुलर डीएनए 70s राइबोसोम। बिल्कुल सही है, दोनों चीजें। सर्कुलर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं होता, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, यहां आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हुआ है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ग्रेना। ये क्या है? ग्रेना। और ये इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोलेंगे इसको? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज स्ट्रोमा लैमिला। तो स्ट्रोमा लैमिला ए हो गया, और बी क्या हो गया? ग्रेना। एक ही ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम। अगेन एनसीईआरटी स्पेशल। क्लियर है? मैंने आपसे क्या बोला? एनसीईआरटी स्पेशल। क्लियर है? सीधे एनसीईआरटी की लाइन है। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ 1 पर सेल इन क्लेमाइडोमोनास, और आप मुझे बताओ जरा 20 to 40 किस में प्रेजेंट हो जाते हैं? किस में प्रेजेंट हो जाते हैं? आप मुझे बताइए जरा, किस में प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल सेल में। किस में प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल सेल में। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। क्या आंसर जाएगा? सेकंड। अरे बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही है। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए बिल्कुल, तो यहां पर असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, दोनों सही हो गए। तो यहां पर हमारी ये जो डीपीपी थी वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।